The battle of electoral roll revision in Bihar is intensifying. आप इतने प्रेस टाइमलाइन में बिना पारस्परिक विमर्श के और भागीदारी के, आप सिर्फ इसलिए कि आपने बैठे बिठाए एक चीज़ सोच लिया, किसी के इशारे पर सोच लिया कि इसको मुकम्मल करना है, कम वॉट में, ऐसे लोकतंत्र नहीं चला करता, ऐसे संवैधानिक संस्थाएं नहीं चला करती हैं। तो कोई भी हो, नेता प्रतिपक्ष लगातार संपर्क में है और हम कोर्ट की हियरिंग का भी इंतजार कर रहे हैं। As per the Election Commission of India, 86% of the state's electors have already submitted their forms for enumeration, with the special intensive revision covering nearly 91% of the electorate. Only 9 days remain, with the ECI to cover the remaining 9% electors of the state. Despite the Supreme Court refusing to intervene, the opposition says that this is a violation of the rights of voters. SIR जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है बिहार में, ये असली बात ये है कि SIR जो लोक कल्याण मार्ग में निवास करते हैं वही जिम्मेदार है। लोगों की का जो वोट है, वोट का हक जो हक है, कानूनी, न केवल कानूनी हक है पर संवैधानिक हक है नागरिकों का, उसको छीनने की प्रयास की जा रही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग इस पर बहुत प्रभावित होंगे। The BJP is calling out appeasement politics. बहुत परेशान है, व्याकुल भारत हो रहे हैं विपक्ष। उनको अपने बांग्लादेशी भाई, रोहिंग्या भाइयों के लिए, म्यांमारी भाइयों के लिए, नेपाली भाइयों के लिए, भाईजानों के लिए बहुत चिंता हो रही है। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, जो मृत हुए वोटर हैं, जो डबल वोटर्स हैं, जो स्थानांतरित वोटर हैं, उनको भी इंक्लूड कर रहा है कि उनके नाम काटे जाएंगे इलेक्टोरल रोल से। इससे परेशानी किसी को नहीं है। 88.1% लोग अपना फॉर्म अपलोड कर चुके हैं टोटल वोटर लिस्ट का। उसके बावजूद भी विपक्ष को परेशानी है, पेट में दर्द हो रहा है, तो स्वाभाविक है व्याकुल भारत क्यों हो रहे हैं, इसकी व्यथा समझी जा सकती है। The electoral roll revision in Bihar have already sent the alarm bells ringing in neighboring West Bengal, with Mamata Banerjee even calling the ECI a broker. एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। However, in neighboring Assam, Chief Minister Himanta Biswa Sharma is taking on the demography change issue head-on. Voter list revision cannot stop demographic invasion. We have seen that how Lower Assamese people has completely become minority. The land where people are sitting now, these were either government land or forest land or VGR, PGR land. But our earlier generation did not see or did not visualize the conspiracy, and consequently we become minority in entire central Assam and lower Assam. It is not land jihad. Ahomok finish kori diya jihad eto. Meanwhile, the AIMIM questions the ECI's allegation of citizens from Nepal, Bangladesh and Myanmar being on electoral rolls. हम ECI से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन BLOs का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन BLOs से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखा है बांग्लादेश, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम BLO को जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में ख़ास तौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ पे जितने नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, या केरल के खेतों में काम कर रहे हैं, है ही नहीं वहाँ पर। The stage is set for the electoral season and the politics is intensifying. The only question remains, how can we allow the names of illegal immigrants on India's electoral rolls?